इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि मैं आपको 90 सेकेंड्स रूल बताने वाला हूं। जैसा कि नाम बता रहा है 90 सेकेंड्स यानी कि 1.5 मिनट के अंदर किसी भी लड़की को आप पटा सकते हो, किसी भी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। 5 चीजें ऐसी बताने वाला हूं जिसके बाद 90 सेकेंड के अंदर लड़की आपसे पट जाएगी। अब भाई 90 सेकेंड होते ही कितने हैं, 1.5 मिनट होते हैं, उससे ज्यादा तो मैं मुट्ठी मारने में लगा देता हूं। भाई 90 सेकेंड के अंदर लड़की कैसे पटवाओगे अर्पित? मेरी जान पट जाएगी। आप भी किसी लड़की को देखते हो तो क्या 9 सेकंड से ज्यादा देखते होगे? क्या नहीं देखते, लेकिन फिर भी घर जाते हो तो पूरी चीजें याद रहती है ना, कि क्या उसने पहना था, कैसे उसने आपकी तरफ देखा, वो 1 माइक्रो सेकंड की जो नजर आपसे मिली थी वो कितनी ज्यादा खूबसूरत थी, क्या लड़की थी, मजा ही आ गया। तो जब 9 सेकंड पहली इतने खास होते हैं तो 90 सेकंड से बहुत ही ज्यादा होते हैं। और ये समझो ना, 90 सेकंड के अंदर लड़की आपको बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगी लेकिन कंसीडर तो कर ही सकती है ना, क्योंकि एक रिसर्च स्टडी में ये निकल कर आया था कि लड़की 90 सेकंड के अंदर, यानी कि जब पहली बार किसी लड़के से मिलती है तो पहले 90 सेकंड के अंदर ये समझ जाती है कि इस लड़के से उसको आगे किस तरीके का एक रिलेशन बनाकर रखना है, क्या सिर्फ दोस्त बनाना है या दोस्त से ज्यादा बनाना है। और जो 5 चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये 5 चीजें कहीं ना कहीं लड़की को मजबूर कर देगी कि वो आपको दोस्त नहीं, दोस्त से बहुत ज्यादा आगे की चीज माने। सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है, द पावर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन मेरी जान। पहला इंप्रेशन बहुत ज्यादा खास होता है। अब पहला इंप्रेशन कैसे काम करता है, यहां पर आप समझ जाओ कि एक काम 90 सेकंड में करना तो है, लेकिन एक काम सिर्फ 90 सेकंड्स की मेहनत का नहीं है। सिंपल सी बात है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, पर्ची कटवाते हो, 5 मिनट के अंदर, भाई 5 मिनट के अंदर आपको कोई दवाई लिख के दे देता होगा और उसकी फीस ले लेता होगा 1000, 1500, 2000। अब क्या उसकी वो 2000 की फीस 5 मिनट के लिए थी? क्या नहीं, वो उसके 5 साल की मेहनत की थी, जो उसने MBBS या जो भी उसने फलाना ढिमकाना पढ़ाई लिखाई की है, समझ रहे हो? तो उसकी मेहनत की वजह से 5 मिनट पे अपना काम कर पा रहा है। तो 90 सेकंड का काम आप कर तो लोगे, लेकिन इसके पीछे आपकी 9 महीने की मेहनत हो सकती है। बहुत ज्यादा मेहनत करें, और वो क्या चीज है वही मैं आपको बताने वाला हूं। मेक अ कॉन्फिडेंट एंड वार्म एंट्रेंस टू सेट द टोन फॉर अर इंटरेक्शन। आपको घुसते ही लड़की के सामने एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ना है कि लड़की बोले कि ये लड़का कौन है। इस लड़के के आते ही मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि यार कुछ तो है ही इसमें तूफानी चीज। अब कहीं हद तक ये एनर्जीज के लेवल पे भी काम करती है और कहीं हद तक ये फिजिकल लेवल पे भी काम करती है। देखो मेरी जान, तुम कितना ही ज्ञान क्यों ना पेल दो कि लड़कियां लुक्स देखती हैं, लड़कियां ये देखती हैं, वो देखती हैं, भाई लड़कियां देखेंगी। अब या तो इस पूरी जिंदगी में तुम ये शिकायत करने में लगा दो कि लड़कियां ये क्यों देखती हैं, वो क्यों देखती हैं, या सिंपली एक्सेप्ट करो भाई लड़कियां ऐसी ही होती हैं, और क्योंकि लड़कियां लुक्स देखती हैं तो अब मैं अपने लुक्स के ऊपर काम करूंगा, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करूंगा और लड़की को पटा के लेकर जाऊंगा। मैं नहीं कह रहा कि तुम भाई शाहरुख खान ही बन जाओ, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि आप अपना बेस्ट जो लग सकते हो वो बेस्ट लगो। बात ये होती ही नहीं कि आपने कोई नए कपड़े पहन लिए तो लड़की को दिख जाएगा और लड़की बोलेगी ओ माय गॉड, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप कोई नए कपड़े पहनते हो, कोई नया वॉलेट खरीदते हो, कोई नया फोन का कवर लगा देते हो, तो आपको लगता है भाई मैं ही तो हूं मसीहा यहाँ का। समझ रहे हो? आप अपने आप को कैसा अप्रोच कर रहे हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कि लड़की आपको देखकर कैसा अप्रोच करने वाली है। लड़की आपके कॉन्फिडेंस को देखती है, यानी कि आपको आपकी नजर से देखती है। अगर आप ही अपने नजर में अपने आप को इतना नीचे गिरा लोगे तो आपकी आंखों में आपके उठने बैठने के तरीके से दिख जाएगा। द फर्स्ट इंप्रेशन इज क्रूशियल बिकॉज इट क्रिएट्स अ लास्टिंग इमेज फॉर हु यू आर। अगर आपने पहली ही इमेज ऐसी दिखा दी कि आप एक बहुत ज्यादा अकड़ू लड़के हो जो किसी से बात नहीं करता, तो लड़की कभी आपको कंसिडर नहीं करेगी, चाहे आप जी जान ही क्यों ना लगा लेना। इसलिए पहले पॉइंट को ध्यान से समझना जरूरी है, द पावर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन। अब भाई फर्स्ट इंप्रेशन के लिए आपको 3 काम करने पड़ते हैं। सबसे पहला काम होता है कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, दूसरा काम होता है ग्रूमिंग एंड स्टाइल, और तीसरा काम होता है पॉजिटिव एनर्जी। ये तीनों चीजें ध्यान से समझना। और ये थर्ड वाला जो है ना, सी पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट अभी मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहली चीज है मेरी जान कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, जो कि हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि आपको सीधे खड़े रहना है। बहुत छोटी चीज बता रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल छोटी चीज नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसा आपका पोस्चर होता है ना, वैसा ही आपका दिमाग काम कर रहा होता है। तो जो दिमाग होता है वो वाइस वर्सा काम करता है, यानी कि इनफ्लो भी करता है, आउटफ्लो भी करता है। यानी कि आपका दिमाग जैसा सोचेगा वैसा ही आप काम करोगे, और जैसा आप काम करोगे, जैसा आप उठोगे, जैसे आप बैठोगे, वो आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि भाई अब ऐसे बिहेव करना है। यानी कि अगर आप किसी दिन लुंज पुंज अपने आप को बना के रखते हो ना, तो आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट उस दिन फील नहीं करते।
स्टैंड टॉल विद रिलैक्स्ड शोल्डर्स टू शो सेल्फ अश्योरेंस। अपने ऊपर भरोसा रखना है कि मैं इस लड़की को पटा लूंगा। और ये चीजें मैं आपको थर्ड पॉइंट में समझाऊंगा ये कैसे काम करती है। तो जैसे ही आप एज यू वॉक इनटू अ रूम कॉन्फिडेंटली ग्रीट हर विद अ स्माइल एंड फर्म कैजुअल हैंडशेक। किसी भी लड़की से मिलो, एक स्माइल होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जाओ घुसो, हाथ मिलाओ, बात खत्म। बात खत्म। पहले 10 15 20 सेकंड में ये करो, बात खत्म। लेकिन क्या ये सिर्फ 10 सेकंड का काम है क्या? अगेन मैं यही आपको समझा रहा हूं, ये 10 सेकंड का काम है ही नहीं। इसके लिए हो सकता है पहली 10 लड़कियों से आपने रिजेक्शन खा ली हो, वहां पर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया हो, लेकिन फिर भी आपको उठ के जाना है। आप बार बार सीखोगे तो उठ के आओगे और फिर निखर कर आओगे तो लड़की बोलेगी भाई ये है बंदा। तो स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए, सीधे खड़े रहो, लुंज पुंज तरीके से चलोगे। एक तो ये गलत काम करते हो उसको बंद कर दो, कम कर दो। लुंज पुंज उसी से हो रहे हो भाई, नहीं पटेगी लड़की। बी पॉइंट समझो, ग्रूमिंग एंड स्टाइल। आपको अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा। और क्या इसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं क्या भाई? क्या मैं ज़ारा के कपड़े लेने के लिए कर रहा हूं? अरे नहीं मेरी जान, 50-100 रुपए लगते हैं भाई दाढ़ी बनवाने में और बाल सेट करवाने में। उसमें क्या चला जाएगा? कहां पैसे बचा रहे हो तुम? इतने तो तुम कुछ खा लेते हो इधर उधर की चीजें। समझ रहे हो? अपने ऊपर काम करो। लुक क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड इन क्लोथ्स दैट रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी। कपड़े वो पहनो जिसमें तुम्हें खुद को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं अब दुनिया की मार ही लूंगा, मैं जैसा लग रहा हूं वैसा तो कोई है ही नहीं। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब ठीक है, एक सबसे सिंपल सी बात है मेरी जान, हाइजीन पे थोड़ा फोकस करो। क्या होता है ना, मैंने बहुत लड़कों को देखा है, बहुत लड़कियों को देखा है रादर, पास आती हैं तो तुम्हें लगता है कि भाई ये क्या ही है, मतलब समझ रहे हो, अजीब सा होता है। मैं तुम्हें एक किस्सा बताता हूँ। मैं एक लड़की के पास गया, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत थी। मैं उसके बिल्कुल पास गया, जैसे ही मैं बहुत क्लोज चला गया, समझ रहे हो ना मैं क्या ही करने वाला हूँ, मुझे इतनी गंदी बदबू आई भाई, मैं दूर हट गया। लड़की कितनी ही खूबसूरत क्यों ना दिख रही हो, अगर उसके मुंह से बदबू आ रही है तो लड़की तुम्हें पसंद नहीं आएगी, तुम्हें आएगा कि छी। इसलिए अपने हाइजीन पे फोकस करो। छोटा सा परफ्यूम ले लो, अच्छा सा परफ्यूम ले लो, थोड़े पैसे खर्च कर लो, कुछ भी नहीं जाता भाई। 2-3 हज़ार रुपए में ऐसे चंगे हो जाओगे कि तुम भी बोलोगे भाई मजा ही आ गया। सिंपल सी चीज है मेरी जान, इस पे फोकस करो। पॉइंट नंबर 3 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पॉजिटिव एनर्जी। अब देखो क्या होता है ना कि जो एक लड़का होता है ना वो एनर्जीज पे ज्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन जो लड़कियां होती हैं ना वो एम्पैथेटिक होती हैं, वो इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा घिरी हुई होती हैं, वो यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाती हैं, वो सबकॉन्शियसली सिक्स्थ सेंस पे बिलीव करती हैं। आप मानो या मत मानो, जैसे ही आप कमरे में एंटर करते हो, रूम में एंटर करते हो ना मेरी जान, लड़की को एक मतलब लगा लो कि एक फोकस ऐसा होता है, एक ऐसा उनके पास स्कैनर होता है कि वो तुरंत समझ जाती हैं कि आज तुम्हारी एनर्जी कैसी है। यही रीजन है कि कोई भी लड़की समझ जाती है कब तुम झूठ बोल रहे हो, कब तुम कोई बात छिपा रहे हो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को कैच कर लेती है। भाई तो अब कोई हैक बता दो जिससे मैं एनर्जी को पॉजिटिव कर लूं, कोई हैक नहीं है मेरी जान। जब तक तुम पॉजिटिव नहीं रहोगे तब तक तुम्हारी जो बॉडी की एनर्जी है ना वो पॉजिटिव नहीं हो सकती। मेडिटेशन कर सकते हो। अब आप बोलोगे भाई 90 सेकंड की बात तू कहां मेडिटेशन पे लेके, वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि बात 90 सेकंड की है ही नहीं ना यार। 90 सेकंड के अंदर तुम घुसोगे, लड़की पटा लोगे, फिर तो तुम यार राजा बन जाओगे, तुम तो लड़कियां पटाते घूमोगे। ऐसा नहीं होता ना मेरी जान। तुम्हें मेडिटेशन करना पड़ेगा, खुद पे फोकस करना पड़ेगा, अच्छा फील करना पड़ेगा। अगर तुम अपनी लाइफ में, अपने करियर में अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें लगता है कि तुम किसी लड़के से जाकर बात करोगे और बात अच्छे से निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी। तुम्हारी ठुकी हुई है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हें पता नहीं है तुम्हें क्या करना है और तुम सोच रहे हो जाके मैं लड़की पटा लूंगा। ऐसा नहीं होता। लड़की पटाना इज वन ऑफ द थिंग्स जो अपने लाइफ में तुम कर रहे हो, और अगर बाकी के 9 काम अच्छे से नहीं कर रहे हो तो 10वां काम जो लड़की पटाने का है वो कैसे ही कर लोगे। अवॉइड लुकिंग डिस्ट्रैक्टेड और टायर्ड, इट्स अ टर्न ऑफ फॉर अ गर्ल। लड़कियों के लिए टर्न ऑफ होता है जब आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, और होगे ही ना। कॉलेज में हो, बैक पे बैक आ रही है, फेल हो रहे हो, नहीं समझ आ रहा, बड़े हो गए हो, कमा नहीं पा रहे हो, घर में माँ बाप की चिंता हो रही है, ताने सुनने को मिल रहे हैं, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आएगा कहीं से, नहीं आएगा मेरी जान। सेकेंड पॉइंट को समझो, द क्यूरोसिटी हुक। कभी कोई वीडियो देखी है, उसमें कभी आप किसी भी अच्छे क्रिएटर की वीडियो देख लेना, मतलब हम जैसे तो नहीं इतनी मेहनत करते, लेकिन उनकी पहले ही धूम धड़ा ये बिल्कुल 10 B-rolls आ रहे होंगे और म्यूजिक इफेक्ट्स आ रहा होगा, पहला 10-15 सेकंड आ रहा होगा कि पता नहीं क्या ही होने वाला है वीडियो में, और फिर वो शुरू करते हैं वीडियो को।
हुक कर लिया ना उन्होंने पहले 10 सेकंड में आपको, जो अच्छे क्रिएटर्स होते हैं। ऐसे ही आपको एक अच्छा क्रिएटर बनना है जो पहले 10 सेकंड के अंदर ही लड़की को ऐसा हुक कर लेगा ना कि आगे के 5 मिनट बात करने के लिए लड़की बिल्कुल तत्पर हो जाएगी, लड़की बिल्कुल तरस जाएगी। पहले ही 10 सेकंड का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे वो क्लिक बेट किया जाता है, कैसे हुक किया जाता है रादर, वो समझो। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी। ए नंबर में है आस्क यूनिक क्वेश्चंस। आप जैसे ही लड़की से बात करने की कोशिश करते हो, मुंह खोलते हो ना, तो लड़की को यह समझ लो कि लड़की बहुत डरी और सहमी हुई क्रिएचर है और लड़कों से वो बहुत ज्यादा डरती है। सिंपल सी चीज है, क्योंकि हर लड़का आके उसको प्रपोज कर रहा है, हर लड़का आके बदतमीजी कर रहा है, कोई उसको कैसे देख रहा है, तो लड़कियों की तरफ से भी थोड़ा समझो ये जायज भी है। लेकिन आप अगर कुछ एक ऐसा काम कर देते हो जहां पर जो उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है वो टूट जाता है, वो लॉक टूट जाता है, फिर लड़की बिल्कुल फ्री हो जाती है। अगर उसका वो लॉक नहीं टूटा है तब तक लड़की सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिफेंड ही कर रही होगी। आप कोई भी चीज करोगे वो फायरवॉल की तरह होता है, जैसे विंडोज में होता है ना एंटीवायरस, समझ लो आप कि कोई भी चीज करोगे वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, कुछ भी एंट्री नहीं लेने देगा, क्योंकि लड़की को पता है ये एक लड़का है और मुझे इसकी कोई भी चीज नहीं माननी, क्योंकि अब मुझे पटाने की कोशिश करेगा। आपको पटाने की कोशिश करनी ही नहीं है, रादर पहले उसका लॉक तोड़ना है। लॉक टूटता है जब आप कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन पुटअप कर देते हो जो लड़की को सोचने पे मजबूर कर देता है। अब जो दिमाग अभी तक इस पे फोकस कर रहा था कि ये लड़का क्या कह रहा है, ये क्या कहने वाला है, क्या करने वाला है, अब वो इस पे फोकस हो गया कि इसने क्या क्वेश्चन पूछा है। वहां पर तुरंत सारा वहां पर वो उसका दिमाग शिफ्ट होगा और आप तुरंत एंट्री कर लोगे उसके दिमाग के अंदर। तो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछो जो कोई भी नहीं पूछता और जो उसको सोचने पे मजबूर कर दे। बोरिंग टॉक, स्मॉल टॉक नहीं करने, इंस्टेड आपको कुछ पूछना है जो थॉट प्रोवोकिंग हो, जो सोचने पे लड़की को मजबूर कर दे। सिंपल सी, आप किसी भी लड़की से बात कर रहे हो, पूछ सकते हो इफ यू कुड लिव इन एनी फिक्शनल वर्ल्ड वेयर वुड इट बी। अगर तुम कोई एक फिक्शनल कैरेक्टर होती तो क्या होती। अब डायरेक्टली जाकर कोई पिकअप लाइन की तरह नहीं पूछना, लेकिन जब आप बात कर रहे हो तो कुछ भी मिलता जुलता उससे पूछ लो। और कुछ ना कुछ ही आप बी पॉइंट को भी यूज करके कर सकते हो। शेयर एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में कोई एक ऐसी चीज बताओ जिसको सुनने के बाद लड़की एक बार को तो सुन्न हो जाए कि भाई ये क्या ही बता दिया तुमने। याद रखना, लड़कियां स्टोरी टेलिंग में बहुत ज्यादा बिलीव करती हैं। अगर आपको स्टोरी सुनाने का एक तरीका आता है, आपको बातें बनाने का एक तरीका आता है, तो कोई भी लड़की आपसे बात करना चाहेगी कुछ ऐसा जो लड़की इमेजिन करने पे मजबूर कर दे। पॉइंट नंबर ए में हमने समझा था कुछ ऐसा जो उसको सोचने पे मजबूर करे। पॉइंट नंबर 2 में कुछ ऐसा जो उसको कहीं ना कहीं इमेजिन करवाने पे मजबूर करे। कुछ भी बोल दो कि आई वंस ट्राइड स्काई डाइविंग इवन दो आई एम टेरिफाइड ऑफ हाइट्स। मेरे को बहुत ज्यादा हाइट से डर लगता है, लेकिन मैं इतने मीटर ऊपर से कूद गया था और उसके बाद जैसे ही मैं नीचे गया हूं, लड़की भी तैयार है कि अच्छा गए हो तो क्या। कुछ भी बोल सकते हो कि उसका जो एक वो था ना, वो एक एंकर था वो टूट गया। और ये यार देखो, तुम्हें कुछ भी करना है, तुम्हें कैसे भी करना है, लड़की को बस इमेजिन करवाने पे मजबूर कर दो। लड़की को बेशक पता लग जाए कि आप बातें बना रहे हो, लेकिन लड़की उसमें ही खुश हो जाएगी, क्योंकि लड़की को बस खुशी चाहिए। कुछ भी ऐसा, कुछ भी आप आसपास देख रहे हो लड़की की, आपने कोई चीज देखी और बोलो पता है क्या, एक बार जब मैं जा रहा था ना तो अचानक से सामने से मेरे एक ट्रक आया। अच्छा फिर क्या हुआ, समझ रहे हो। बस ऐसी कुछ बातें कि इमेजिन कर ले रही है लड़की। सिंपल क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछना, हाय आप कैसे हो, ये भी एक अलग तरीका होता है, लेकिन उसके लिए पहले ये चीजें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। पॉइंट नंबर सी, एक्टिव लिसनिंग। होता क्या है कि पहले 90 सेकंड में आप इतना ज्यादा फोकस्ड हो चुके हो लड़की पटाने पे कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बोलना चाहते हो, क्योंकि आप इतने ज्यादा प्रिपेयर्ड हो। लेकिन जब आपकी प्रिपरेशन खत्म हो जाती है तब लड़की आपका टेस्ट लेना शुरू करती है, वाइवा की तरह होता है, ठीक है। वहां पे ज्यादा आपको बकबक नहीं करना है। अब लड़की की सुननी है कि लड़की क्या कहना चाह रही है। देखो सिंपल सी बात है, लड़की या तो बहुत ज्यादा खुश होगी, बहुत ज्यादा निराश होगी, बहुत ज्यादा गुस्से में होगी, बहुत ज्यादा सरप्राइज होगी, अमेज्ड होगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। उसके जो भी इमोशंस हैं वो आपको सुन लेने हैं। लड़की फ्री हो जाएगी, बिल्कुल कुछ भी फ्री। अगर लड़की कोई भी आसपास की चीज को लेकर परेशान है तो सिंपल पूछ लो, आप परेशान क्यों, मतलब क्या कर रहे हो, ये वो। अब इतना सिंपल नहीं कि आपने लड़की से पूछा और लड़की बताना शुरू कर देगी, ऐसा नहीं होता। यहाँ वीडियो देखने में बड़ा मजा आता है, जब सामने जाओगे लड़की बोलेगी तुझे क्या मतलब भाई, तू कौन है, मैं क्यों बताऊं तुझे, चल हल्ट निकलता बन। नहीं बात करना चाहती, नहीं बात करना चाहती, बात करना चाहेगी। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तभी हो जाता है ना, फर्स्ट पॉइंट को फोकस करना है। अच्छे दिखोगे, कॉन्फिडेंस रखोगे तो लड़की इस चीज पे भी फोकस करेगी। पॉइंट नंबर 3, द ह्यूमर इफेक्ट। HUMOUR होता है, लेकिन ये यूके और US और ये यूके वाला सिस्टम आ जाता है, तो समझ लेना, ठीक है मेरी जान। क्या मतलब है इसका, मतलब कि लड़की को हंसाना है।
लड़की को खुश करना है। लड़की को हंसाते ही लड़की के अंदर का जो एक लॉक होता है वो टूट जाता है, डिफेंस मैकेनिज्म खत्म हो जाता है। क्या हमने इससे पहले भी इसकी बात की थी? थोड़ी देर पहले की थी ना। तो अलग तरीके से तोड़ा था, इसको अलग तरीके से तोड़ना है मेरी जान। लड़की को हंसाना सीखो, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। लड़की पटाने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, या तो आपके पास हाई IQ होना चाहिए, यानी कि आपकी बातों को सुन के लड़की बोले कि ओ माय गॉड क्या ही बंदा है, या तो आपको हंसाने आना चाहिए, आपका ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं है, लड़की पटाना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, ये चीज तो आप समझ लो। पहली चीज कैसे लड़की को हंसाया जाता है, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। कोई एक ऐसा ह्यूमर लेकर आओ जिसमें आप खुद को ही नीचा दिखा पा रहे हो। कपिल शर्मा को देखा है, वो कभी पीछे नहीं हटता, अपनी बेइज्जती खुद की मार लेता है। जो अच्छा कॉमेडियन होता है खुद की ही स्टोरी बताता है जहां पे उसकी खुद की पिलाई हुई थी। कुछ ऐसा आपको करना है, दूसरे को नहीं मतलब डिमोटिवेट करना, अपने आप को डिप्रिकेट करना है, अपने आप को कुछ ना कुछ। आप आई कैन मेक अ ग्रेट कॉफी बट माई कुकिंग माइट सेंड यू रनिंग। मतलब मैं बना तो दूंगा एक अच्छी सी कॉफी, लेकिन उसके बाद तुम भाग जाओगी, फिर यहाँ टिकने नहीं वाली तुम। कुछ भी ऐसा लड़की ने कहा, लड़की ने आपकी बेइज्जती मारी, आप अपनी और बेइज्जती मार लो। लड़की कहती तुम्हें लगता है तुम किसी लड़की से बात करोगे, लड़की तुमसे बात करेगी, बोल दो कि हाँ शायद कर ले, लेकिन उसके बाद कभी नहीं करेगी, ये मुझे पता है। कुछ भी ऐसा मार लो यार। सिचुएशनल जोक, आसपास की चीजें देखो, कोई भी चीज ऐसी लग रही है जिसपे जोक मारा जा सकता है वो मार लो। देखो जो ह्यूमर होता है वो सिखाया नहीं जा सकता, सीखा नहीं जा सकता, वो इनबॉर्न होता है। आपके मम्मी पापा मारते होंगे जोक तो आप भी मार लोगे ना मेरी जान, सिचुएशनल जोक्स। पॉइंट नंबर C, प्लेफुल टीजिंग। टीज करना सीखो। लड़कियों को पसंद आता है जब लड़के मजे लेते हैं, जब लड़की कुछ बोलती है। ये चीजें काम करती हैं, लेकिन ये तभी काम करती है जब लड़की कहीं ना कहीं कंफर्टेबल है। कुछ ऐसा लड़की को चिढ़ाते हुए बोलो, ओ अच्छा तुम ये कर रही हो, कुछ भी बक दो यार, वहां पर क्या करने वाले हो मुझे नहीं पता। कुछ भी ऐसा जिससे लड़की थोड़ी सी है ना आप पे कुछ ना कुछ एक टॉन्ट मारे, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है। हंसी मजाक का होना चाहिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 ध्यान से समझो, दी कॉम्प्लीमेंट ट्विस्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कॉम्प्लीमेंट देना है ये तो हमें पता है, लेकिन कैसे देना है ये हमें नहीं पता होता। एक और चीज हमें नहीं पता होती कि वीडियो को लाइक कैसे करना होता है। मेरी जान बस 2 सेकंड के लिए बोल रहा हूं, रुक जाओ, नीचे जाओ और वीडियो को लाइक कर दो। कर दिया? नहीं किया ना? मुझे दिख रहा है, तुम क्या समझ रहे हो मुझे। पॉइंट नंबर A, फोकस ऑन पर्सनैलिटी और बिहेवियर। आपको अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करना है, अपने बिहेवियर पर फोकस करना है। आप कैसे रिएक्ट करते हो? क्या आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना शुरू कर देते हो? क्या आपको किसी भी चीज पे भड़क हो जाती है? आप जल्दी से टेंशन ले लेते हो? आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते। आपको बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ समझा गया है कि आप उससे और ज्यादा डर गए हो। लड़की को देखते ही पैंट टाइट हो जाती है और बोलते हो कि अब मैं क्या करूं। रिलेटिव्स के यहाँ जाते हो तो वहां पर दूर अकेले रहना चाहते हो क्योंकि आप सबके सामने सबको फेस नहीं कर सकते। भाई ये आपकी बिहेवियर और आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे आप अपनी पर्सनालिटी लड़की के सामने रिफ्लेक्ट कर पाओ कि तुम कौन हो। याद रखना, पहले 90 सेकंड में लड़की ये समझा दो लड़की को कि तुम कौन हो। अब अगर तुम ही एक घटिया इंसान हो गए तो लड़की क्यों आपसे बात करेगी? तो पहले एक अच्छे इंसान भी बन जाना। बी स्पेसिफिक। कॉम्प्लीमेंट देना है जो लड़की की पर्सनैलिटी और लड़की के बिहेवियर से रिलेटेड हो, और जब वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो तो स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी चीज डिटेल में बताई जाती है तो वो चीज सच ही लगती है। अच्छे एक झूठ बोलने वाले इंसान की सबसे पहली परख ये है कि वो झूठ ऐसे ही सतही लेवल पे नहीं बोलता, लेयर पे नहीं बोलता, सरफेस लेवल पे नहीं बोलता, बल्कि डीप घुस के बोलता है। वो ना सिर्फ तुम्हें ये बोलेगा कि तुम्हारी ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, बल्कि वो ये भी बोलेगा कि भाई जो इसका टेक्सचर तू देख रहा है, जो पॉकेट है ना, ये वी शेप वाली जो पॉकेट है, भाई साहब ये क्या लग रही है। तुम बोलोगे अच्छा कुछ तो अच्छा बोल रहा होगा। तो ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं। फॉलो अप क्वेश्चंस लड़की से पूछना शुरू करो। लड़की को आपने कोई भी कॉम्प्लीमेंट दिया, लड़की बोलती है नहीं ठीक है, मतलब इतना भी कुछ खास नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया था वहां से। अच्छा वहां से लिया था, वहां पे तो शायद ऐसी नहीं मिलती, एक तुमने कहा ऐसा कुछ भी यार। फॉलो अप क्वेश्चंस एक तरीका हो गया बात करने का, मतलब वहां पर बात आगे बढ़ना शुरू हो गई। पॉइंट नंबर 5 जो कि लास्ट पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे मिस्ट्री स्पार्क। एक ऐसा इंसान बनो जो कि 90 सेकंड के बाद जब लड़की को छोड़कर जाए तो लड़की सोचने पे मजबूर हो जाए कि भाई ये था क्या।
हो सकता है इमीडिएटली ना सोचे, लेकिन घर जाकर वो जरूर सोचे। लड़की को मजबूर कर दो कि लड़की घर जाकर आपके बारे में सोचे। और वो कब सोचती है? आप किसी इंसान के बारे में कब सोचते हो? जब वो आपको कुछ सोचने के लिए दे देता है। कुछ उसके पास क्या होता है, मिस्ट्री होती है। जब कोई चीज अधूरी रह जाती है तो वो चीज बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो जाती है। ये सिंपल सी चीज आपको पता है, बहुत वीडियोस में बताई है। कोई भी चीज पूरी होगी तो आप नहीं देखोगे, सिंपल सी बात है ना यार। घपाघप वाली वीडियोस देखते हो तो तभी तक तो मजा आता है ना जब तक कपड़े निकल रहे हैं, फिर ऐसे धीरे 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 एक बार पूरा का पूरा मामला निकल गया, उसके बाद बोलते हो अबे दूसरी लगा, क्योंकि अब खत्म हो गया, मिस्ट्री खत्म हो गई ना, पूरा देख लिया, अब क्या रह गया आपके लिए कुछ ही नहीं बचा। इसीलिए धीरे 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 काम होना चाहिए। बी प्लेफुल, ठीक है, प्लेफुली आपको चीजें करनी है। कुछ चीजें बता दो, कुछ चीजें मत बताओ। सारी चीजें एक बार में ही रिवील मत करो। शेयर समथिंग इंटरेस्टिंग बट डोंट रिवील ऑल द डिटेल्स एट वंस। आप इतने ज्यादा क्यूरियस हो चुके हो ना कि 90 सेकंड में सब दे देना चाहते हो। भाई 90 सेकंड के अंदर पूरी चीज नहीं दी, कुछ छोड़ दिया और लड़की नहीं पटी तो अरे नहीं पटी तो नहीं पटी। एक लड़की है क्या पूरी दुनिया में? नहीं है ना, दूसरी लड़की पे अप्लाई कर लेना। क्रिएट एन एंटिसिपेशन लेकर आना है, कुछ ऐसा जो कि लड़की बोले कि ये इस बंदे के अंदर कुछ तो खास है। सिंपल सा हो सकता है, आप लड़की को कुछ बता रहे हो, बोलो कि यार मतलब इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है, शायद अभी वो टाइम नहीं है बताने का, या एक बहुत ही खतरनाक सी चीज हुई थी उसके बाद जो कि मैं बताऊंगा तुम्हें, अभी छोड़ो, अभी क्या ही बताएं उसके बारे में। लड़की बोलती है अरे वो तुम्हारा फ्रेंड है ना वो, अरे यार उसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, कुछ भी, अरे यार वो तो पता, पहले आपको चढ़ा देना है कि भाई पता नहीं तुम क्या ही बताने वाले हो, फिर अचानक से बोला अरे छोड़ो अभी क्या ही बताऊं, सही टाइम पे बताऊंगा या कल ही बता दूंगा मैं तुम्हें, अच्छा कल फ्री लेना मैं कल बता दूंगा। ये कुछ भी ऐसा लड़की के काम आ जाओ तब वो आपके बारे में सोचेगी। लड़की को कोई ऐसी चीज बता दो जो कि लड़की को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन बोलो कि मैं बाद में बताऊंगा। सिंपल सी चीज है। ये चीजें आप कॉल पे भी कर सकते हो, चैट पे भी कर सकते हो। लड़की से आप मिले, मैं तो देखो सिंपल ये करता हूँ, लड़की से मैं मिलता हूँ, लड़की को बोलता हूँ कोई भी रिलेटेबल चीज कि कुछ तुम्हारे साथ बुरा हुआ है क्या, आज कुछ बुरा हुआ है ना? लड़की बोलती नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, निकल यहाँ से, नहीं हुआ तो कल्टी वाले होगी, कट गई अपना। लेकिन लड़की बोलती कि हाँ तुम्हें कैसे पता? सिंपल बोल दो फेस रीडिंग, आई एम इनटू फेस रीडिंग, मुझे फेस रीडिंग आती है। लड़की बोलेगा भाई नहीं आती है, अभी चल निकल। कुछ भी 2-3 टर्म्स मार देता हूँ, अरे देखो ये वाला ऐसे होता है, वो वैसे होता है, ये वीनस से रिलेटेड है, उसके बाद ये, इसके बाद ये चलता है फेस रीडिंग में। अरे मुझे पाम रीडिंग भी आती है, देखो ये वाली ये रेखा है, वो रेखा, फलाना ढिमकाना। 2-3 चीज़ें मार दी, लड़की खुश हो जाएगी। लड़की बोलेगी ओ माय गॉड तुम्हें इतना पता है, अच्छा मेरे साथ क्या होने वाला है बताओ। हो गई ना लड़की, हुक हो गई, लड़की इंटरेस्ट ले रही है ना, सिंपल सी चीज हो गई ना। 2-3 चीजें ही तो मेरे को पता करनी पड़ी, तो ऐसे कुछ भी ऐसा वहां पर जाके चीज मारो। लड़की अगर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगी, बस थोड़ी हवा बनाओ और उसके बाद बोलो कि बाद में चीजें बताऊंगा, अभी वो चीजें सही बताने लायक नहीं। और मैं हमेशा ये करता हूँ, मैं कुछ भी देखूंगा, मैं कुछ भी बताऊंगा, मैं बोलूंगा यार ये तो बहुत ही खतरनाक चीज आ रही है, अब शायद ये सही टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं तो तुम बोलोगे कि यार पहली बार मिलती पता नहीं क्या क्या बातें करना शुरू कर दिया। अब लड़की बोलती नहीं प्लीज बताओ प्लीज बताओ प्लीज बताओ, घंटा अर्पित नहीं बताएगा भाई। अब समझ लो, एंड विद अ हाई नोट, एंड ऑन अ हाई नोट। हमेशा देखो बात कैसे चलती है, बात ऐसी नहीं चलती कि आपने डिग 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 और लड़की बिल्कुल पढ़ते जा रही है और लास्ट में आपको अपने उसने देना शुरू कर दिया आपको, ऐसा नहीं होता। लड़की से आप बात करो, कभी ऊपर जाती है बात, कभी नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर, और उसका एक पीक बन जाता है, फिर बात ऐसे ऐसे बोरिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके पास जो भी चीजें थी सारी खत्म हो गई। शॉक मार्केट वाले देख रहे होंगे, डंप हो जाता है। देखो सिंपल सी बात, जब आपको पता लगे ना कि आप कहीं ना कहीं यहां पर पीक पे पहुंच चुके हो, आपके पास अब कोई बात नहीं बची, अब बात बोरिंग होने वाली है, ये बात सारी पीक पे थी, सिंपल लड़की को बोलो कि देखो एक काम करते हैं, बाद में बात करते हैं, मुझे थोड़ा काम है और फिर बाद में बताता हूं तुम्हें उसके बाद फिर क्या हुआ, या कुछ भी ऐसा। एंड विद अ हाई नोट। लड़की को जब आप हाई नोट पे छोड़ते हो ना, तो 2 चीजें होती हैं। पहली बात तो लड़की ये समझती कि भाई ये लड़का बाकी लड़कियों की तरह नहीं है कि एकदम बिल्कुल पटाने के पीछे ही पड़ गया, अब ये मेरे को बिल्कुल घसीट के रख दिया इसने कि अब बात कर रहा है, बोरिंग कर रहा है। नहीं, आपने छोड़ दिया बीच में कि ठीक है मेरे को काम है यार, और भी सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज ये होती है कि जब हाई नोट पे आप छोड़ते हो तो लड़की के पास जो लास्ट आपकी जो मेमोरी होती है वो एक पॉजिटिव मेमोरी होती है, बहुत अट्रैक्टिव मेमोरी होती है, एक पॉजिटिव इमोशंस के साथ होती है, तो लड़की आपसे बाद में भी बात करना चाहती है। आप अगर किसी लड़की से बहुत अच्छे से बात करो लेकिन जाते जाते एकदम बोरिंग और कोई लड़ाई झगड़ा हो गया ना, और तब अगर लड़की से आपने बात करना खत्म किया है, आज दूर हुए हो, लड़की नहीं बात करेगी, क्योंकि लास्ट इमोशन ये है ना कि आपने बदतमीजी की थी, लेकिन पहले बदतमीजी भले ही की हो, लेकिन लास्ट में जाते जाते हंसा दिया किसी बात को लेके, कोई मार दिया जोक मस्सा, बस वो हो गया, एंड हो गया, अब खत्म करो।
कॉमेडी जो कॉमेडियन होता है वो यही करता है, कोई भी जोक मारे, एक अच्छा सा जोक चल गया, लाफ्टर आ गया, कोई कवि ने कोई कविता सुनाई, कोई भी मारा लाइन और सब हंस रहे हैं और सबको बिल्कुल वाह 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 निकल गया, वो बोलता है चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड और उसका निकल जाते हैं, ताकि एक पॉजिटिव इमोशन रहे। समझ लो, ये जो पूरी PDF है इसको डाउनलोड करना है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, नीचे चले जाओ, बात करनी है तो वहाँ व्हाट्सएप पे बात भी कर लेना, डाउनलोड कर लेना, पूरी PDF फ्री में मिल जाएगी, कोई पैसे नीचे। और जाते जाते भाई वीडियो को लाइक कर देना मेरी जान, अभी भी वीडियो लाइक नहीं करो तो कब करोगे मुझे तो ये बता दो। और जिस भी वीडियो कोई भी चाहिए, जिस भी टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट में बताओ, उस पर वीडियो बन जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद ब्रो, बाय बाय।